There were a number of causes for the widespread poverty in India. One historical reason is the low level of economic development under the British colonial administration. ब्रिटिशर्स ने कभी भी हमारे पॉवर्टी को एलिमिनेट करने के लिए कोई कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने जो लॉज बनाए उसकी वजह से और भी पॉवर्टी हमारे यहाँ बढ़ती चली गई। जमीन के लिए उन्होंने अलग अलग कानून बनाए। लगान फिल्म आप जानती हैं, उसमें जो सी बताया वो एक गांव की कहानी थी या 2 4 10 गांव की कहानी थी। ऐसा पूरे देश में होता था कि अगर आप लगान नहीं दे सकते हैं तो आपकी जमीन सरकार ले लेती थी, या जो जागीरदार है जिसके अंडर में वो दी गई है वो उस जमीन को ले लेता था और फिर आप उसी जमीन पर मजदूर बन के काम करते थे। तो कहाँ आप उस खेत के मालिक थे, कहाँ उसी पर आप कर चुकाने के लिए, लगान भरने के लिए मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। तो आप ऑटोमेटिकली पॉवर्टी में आ गए, गरीबी में आ गए। तो इसी तरह कई और ऐसे कानून बनाए उन्होंने, जो इंडिगो और दूसरी सब चीजें उगाने के लिए आपको फोर्स किया, तो अनाज उगाना कम हुआ, अनाज के खेत जो थे वो कम हुए, क्योंकि उनको टेक्सटाइल मिल के लिए जो है इन सब चीजों की जरूरत पड़ती थी। तो वो लोग वही क्रॉप्स उगवाते थे जो उनको जरूरी था, कंपलसरी कर दिया था। तो उन्होंने जो भी डेवलपमेंट किया वो डेवलपमेंट सिर्फ अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए किया। रेलवे का डेवलपमेंट उनको करना मजबूरी थी, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल चाहिए था अपनी फैक्ट्रीज के लिए, इसके लिए उन्होंने रेलवे डेवलप की। पोस्टल सर्विस उनको डेवलप करनी थी, क्योंकि अपने यहाँ से उनको करस्पॉन्डेंस कंटिन्यू रखना था, वहां के ब्रिटिश के अथॉरिटी से यहाँ की अथॉरिटी ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1858 के बाद तो जो रानी थी उन्होंने ही टेक ओवर कर लिया था, गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी से, राइट सारे ले लिए थे। तो इसलिए ये सारी डेवलपमेंट इन लोगों ने की। सरकार चलानी थी, इसके लिए उन्होंने असेंबलीज बनाई, पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई। प्रेसिडेंट हाउस जो बनाया वो वायसराय का होता था, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में जो है वायसराय वाज द मेन, वो चीफ होता था, वो सबसे बड़ा पद होता था, किंग की तरह होता था। तो इसके लिए वो वायसराय हाउस बनाया जो बाद में प्रेसिडेंट हाउस बना। तो ये सारी चीजें उन्होंने कोशिश की कि उनके हिसाब से ही डेवलपमेंट हो, जो उनको चाहिए, जरूरी लगा। तो उनकी पॉलिसीज ने बहुत इंक्लूड किया हमारी पॉवर्टी में। ग्रीन रेवोल्यूशन और इरिगेशन फैसिलिटी जब हुई तो उससे ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। वे खेत जिनको पानी नहीं मिलते थे, इस वजह से जो है खाली बारिश के दौरान ही जहां पर खेती हो पाती थी वहां पूरे साल खेती हो सकती थी, इरिगेशन प्रोसेस होने की वजह से। तो जहां किसान एक फसल ही उगा पाता था वहां किसान 2 या 3 फसल भी उगा लेता था, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज थी। और दूसरे टाइप की फसल जिनको लगातार पानी की जरूरत होती थी, ऐसी फसल भी हम उगाने लगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में। तो जब आप एक फसल लेंगे तो क्या इनकम होगी, और उसी की जगह एक साल में आप 3 से 4 फसल आप अगर उगा सकते हैं तो यू कैन इमेजिन कि हमारी इनकम किस तरह से ग्रो कर सकती है। तो इसकी वजह से भी काम चलता गया। इंडस्ट्रीज बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डिड प्रोवाइड सम जॉब। इंडस्ट्रीज जो खोली गई उन्होंने भी कुछ एम्प्लॉयमेंट दिया, लोगों को जॉब्स मिली, बट दीज वेयर नॉट एनफ। नॉट एनफ क्यों नॉट एनफ? मैंने लास्ट पीरियड में आपको बताया था कि द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज 2.5%। मतलब हर साल हम 2.5 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ा देते हैं। तो 2.5 करोड़ अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो किसी भी देश में कितनी भी फैसिलिटी हो वो कम ही पड़ जाएगी, वो सबके लिए नहीं पहुंच पाएगी। और अल्टीमेटली कुछ ग्रुप ऐसे होंगे जिनको वो फैसिलिटी मिलेगी नहीं और वो वापस से लोअर कंडीशन में रह जाएंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन इमेजिन कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना किसी भी गवर्नमेंट के लिए लगभग नामुमकिन है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम। So unable to find proper jobs in city, many people started working as rickshaw pullers, vendors, construction workers, domestic servants. With irregular small income, these people could not afford expensive housing and they started living in slums on the outskirts of the cities. And the problem of poverty, largely a rural phenomena, also become the feature of urban sector. अब जिन लोगों को ऐसा था कि भाई काम नहीं है, कुछ नहीं है, तो वह शहर की तरफ भागे। आप जानते हैं कई लोग होंगे, आप अपने पुराने लोगों से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि वो लोग पैदल चलकर शहर तक गए।
उस समय कोई साधन उस शहर तक पहुंचने के लिए या उनके गांव से उस शहर तक जाने के लिए कोई साधन नहीं था, या उनके पास पैसा नहीं था किराया देने के लिए। तो ऐसे लोग पैदल चलकर शहरों तक गए थे। 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पैदल चलकर वो नजदीक के जो भी शहर रहे होंगे उनके शहर तक गए थे। फिर वहां पर उन्होंने काम की तलाश की थी। तो इस तरह से पॉवर्टी का जो शिफ्टिंग था वो गांव से चलकर शहर तक आ गया। शहर में भी ऐसे लोग रहने लगे जिनको महीने में 10 दिन ही काम मिलता था, बाकी दिन काम नहीं मिलता था। इनकम लो होती थी, पर डे जो मजदूरी मिलती थी वो भी कम होती थी, और इस वजह से क्या होता था कि वो गरीबी में रह जाते थे। अब जब वो गरीबी में है तो वो रहने के लिए घर कहाँ से ले, किराया कहाँ से दे? तो शहर के बाहर, शहर के अंदर तो उनको कोई रहने नहीं देगा। शहर के बाहर जो इलाका अनजान रहता था, बंजर रहता था, जहाँ कोई जाता नहीं था, वहां पर जाकर वो झुग्गी झोपड़ी किसी तरह प्लास्टिक वगैरह से बना लेते थे, घास फूस की बना लेते थे और उसमें रहने लगते थे। तो इस तरह झोपड़पट्टी का जन्म हुआ शहरों में। स्लम एरिया जिसको आप बोलते हैं, स्लम डॉग मिलेनियर एक फिल्म भी आपने देखी होगी। तो स्लम एरिया इस तरह से डेवलप हुआ शहर में दूसरे जगहों पर। तो इस तरह से गांव में तो पॉवर्टी थी, रूरल पॉवर्टी भी हो गई और अर्बन पॉवर्टी भी हो गई। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक केस था, ब्रिटिश की पॉलिसी जो थी वो एक दूसरा कारण था गरीबी होने का, और जो है तीसरा कारण था हमारी बढ़ती हुई आबादी। 1947 में जब हम आजाद हुए तो वी वर ओनली 38 to 40 करोड़, 40 करोड़ हमारी जनसंख्या थी, और अब हम 140 करोड़ है। मतलब 70 साल में हमने 100 करोड़ लोगों को बढ़ाया है, मतलब 2.5 करोड़ हर साल हमने बढ़ाया। सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, ट्रेमेंडस ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। Another feature of high poverty rates has been huge income inequalities। और दूसरा क्या हुआ कि जो अमीर थे वो अपने पैसे के बल पर पैसे को यूज करके और अमीर ही बनते चले गए। तो इनकम जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो गई फ्यू हैंड, जैसा मैंने उसके पहले भी आपको बताया था, दूसरे चैप्टर्स में भी हम लोगों ने डिस्कस किया होगा कि मैक्सिमम वेल्थ जो है कंट्री की वो कम से कम लोगों में, 20% लोगों के अंडर में 80% वेल्थ है कंट्री की, और 80% बाकी के जो लोग हैं उनके अंडर में 20% वेल्थ है कंट्री। तो मेन इनकम का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कुछ लोगों में ही 20% लोगों में रह गया। तो जब इनकम किसी कम लोगों के हाथ में होगी तो वो स्कैटर नहीं होगी, उसका बेनिफिट सबको नहीं मिलेगा, वो बेनिफिट तो वो खुद लेंगे। तो इस तरह से और भी प्रॉब्लम्स पॉवर्टी के बारे में है। और दूसरा पॉवर्टी का प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, जो बैकवर्ड कास्ट के लोग थे, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग थे, जो हमने लिस्ट में पढ़ा कि उनको सबसे ज्यादा पॉवर्टी का अफेक्ट हुआ, क्योंकि वो पहले से समाज से निग्लेक्टेड थे, वो निग्लेक्टेड ग्रुप थे, एक्सक्लूड करके रखा हुआ था उनको समाज से। तो वो समाज के दूसरे तबकों के रहम पर जीते थे, उनका खुद का कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए ऐसे जो ग्रुप जितने भी थे, अब उनमें जितनी भी आबादी बढ़ती गई, जितने भी उनके परिवार बढ़ते गए, दे रिमेन इन द पॉवर्टी ओनली। और इस वजह से वो सेक्शन जो था उसमें ज्यादा से ज्यादा पॉवर्टी का इफेक्ट आपको दिखाई देता। दिस इज हाउ पॉवर्टी। तो दीज ऑल आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। हमारी जो सोशल स्ट्रक्चर जो बना है, कम्युनिटी वाइज जाति का ढांचा जो बना है, उसमें भी ऐसे डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से जो सेक्शन लोअर कैटेगरी का था वो और पुअर पे पुअर होता चला गया, उनकी कंडीशन और खराब होती गई। तो ऑल दीज आर द रीजंस फॉर पॉवर्टी।